जनवरी 2025 का दूसरा हफ्ता खत्म हो चुका है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते की मेजर अपडेट्स। तो जो लोग भी इस सेगमेंट पे या चैनल पे नए हैं उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। इस सेगमेंट में मैं ट्राई करती हूँ कि आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मेजर चल रहा है उस सबका अपडेट दे सकूं। तो अगर आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हो, सेल्फ अवेयर रहना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आसपास क्या कुछ मेजर चल रहा है, तो फिर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सो दैट आप कोई भी मेजर अपडेट या फिर इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे रीसेंट और सबसे सीरियस न्यूज से, जो पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए तो एकदम मजाक ही बनी हुई है। तो न्यूज है बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से रिलेटेड, जिनको 16 जनवरी की रात को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया ऑन द अकाउंट ऑफ बीइंग स्टैब्ड 6 टाइम्स। जिसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से इस इंसिडेंट को कंफर्म करते हुए एक स्टेटमेंट आया रिक्वेस्टिंग प्राइवेसी एंड स्टेटिंग दैट देयर वाज एन अटेम्प्टेड बर्गलरी एट मिस्टर सैफ अली खान्स रेसिडेंस। ही इज करंटली इन हॉस्पिटल अंडरगोइंग अ सर्जरी। वी रिक्वेस्ट द मीडिया एंड फैंस टू बी पेशेंट। इट इज अ पुलिस मैटर। वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन द सिचुएशन। तो रिपोर्टेडली ये अटैक उन पे रात के अराउंड 2 बजे के करीब हुआ, जब एक इंट्रूडर उनके घर में घुस आया एंड वो भी उनके बच्चों तैमूर और जय के कमरे में घुस आया और एलिजिडली उनकी नानी पे अटैक किया, जिसकी आवाज सुनकर सैफ अली खान अपने कमरे से आए एंड उस टसल को देखते हुए जब उन्होंने इंटरवीन किया तो उस अक्यूज ने उनको 6 बार स्टैब किया, वो भी उनके नेक, स्पाइन एंड हैंड्स पर। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वेयर एज डॉक्टर्स ने ये चीज कंफर्म करी है कि सैफ अली खान अब रिकवर कर रहे हैं एंड जो भी उस शार्प वेपन के फ्रैगमेंट्स थे उन सबको रिमूव कर दिया गया। सो ही इज अंडर क्लोज मेडिकल सुपरविजन एंड इस इंसिडेंट पे जहाँ पे उनके फैंस एंड वेरियस सेलिब्रिटीज उनकी स्पीडी रिकवरी की बात कर रहे थे, वहीं पे उर्वशी रौतेला से जब ये चीज पूछी गई तो उन्होंने उसका कुछ ऐसा जवाब दिया। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड रोलेक्स। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो भी एक सैड न्यूज है एंड एक्टर जयदीप अहलावत से रिलेटेड है, जिनको आपने पाताल लोक सीरीज में तो देखा ही होगा। तो न्यूज ये है कि उनके जो फादर थे ही पास्ड अवे रिसेंटली, जिसको कंफर्म करते हुए उनकी टीम की तरफ से ये स्टेटमेंट आया। सो डीप कंडोलेंसेस टू हिम एंड हिज एंटायर फैमिली। एंड जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी एक काफी सैड न्यूज है रिलेटेड टू वेटरन एक्टर टीकू तलसानिया, who suffered from a massive heart attack on 10th of January. So reportedly वो एक मूवी देख रहे थे and he started vomiting और उसके बाद वो कोलैप्स कर गए, जिसके बाद उनको कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल रश किया गया एंड अभी उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है। उनकी डॉटर शिखा तलसानिया ने उनकी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट पोस्ट किया, जहाँ पे ये चीज मेंशन की गई कि अब जो है उनकी कंडीशन बेटर है एंड अब वो रिकवर कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है वो रिलेटेड है एक्टर ऋषभ शेट्टी से, जिनको आपने 2024 की मूवी हनुमान में देखा होगा। तो रिपोर्टेडली उनके अगेंस्ट एंड मिथ्री मूवी मेकर्स के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ है फॉर डिपिक्टिंग हनुमान विद अ ह्यूमन फेस। तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। तो 2024 में एक मूवी आई थी हनुमान के नाम से, जिसका एक सीक्वल आने वाला है बाय द टाइटल जय हनुमान, जिसका एक टीजर अक्टूबर 30 को रिलीज किया गया था, जहां पर हनुमान को उनके ट्रेडिशनल अवतार में ना दिखाकर उनको एक ह्यूमन फेस के साथ दिखाया गया था एंड वो ह्यूमन फेस और किसी का नहीं बल्कि एक्टर ऋषभ शेट्टी का ही था। तो इससे रिलेटेड उन पे जिन्होंने केस किया है वो एक हाई कोर्ट एडवोकेट है एंड वो ये स्टेट करते हैं कि इफ वी लेट दिस कंटिन्यू द यंगर जनरेशन वोंट नो दैट हनुमान इजंट ह्यूमन। वी विल हैव टू प्रूव अदरवाइज इवन व्हेन इट कम्स टू अदर गॉड्स लाइक गणेश एंड वरह स्वामी व्हेन दे मेक व्हाटएवर दे वांट टू मेक मनी। वी कैन नॉट लेट दैट हैपन। उनका फर्दर ये कहना था कि जो जय हनुमान का पोस्टर है उसमें ऋषभ एज अ माइटी किंग विद अ मस्कुलर बॉडी तो दिखते हैं, लेकिन उनका जो फेस है वो ह्यूमन है, जिससे फोकस ऋषभ शेट्टी द अवार्ड विनिंग एक्टर पे चला जाता है rather than हनुमान। तो अभी के लिए तो ये केस नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुका है एंड इस पे आगे जो भी अपडेट रहेगी मैं ट्राई करूंगी आपको वो सारी अपडेट्स देने का। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है एक्ट्रेस यामी गौतम से रिलेटेड। रिपोर्टेडली उनको अप्रोच किया गया है टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ शाह बानो इन अ फिल्म जो कि बेस्ड होगी ऑन द लैंडमार्क ट्रिपल तलाक 1985 केस। तो ये जो मूवी होने वाली है ये ट्रेस करेगी द जर्नी ऑफ 62 ईयर ओल्ड शाह बानो, जिन्होंने 7 साल लंबा एक लीगल बैटल लड़ा था फॉर हर राइट्स जब उनके हस्बैंड ने उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया था। तो इससे रिलेटेड अभी ज्यादा न्यूज नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि यामी गौतम जो है इस रोल को प्ले करने के लिए एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी सो दैट वो ऑथेंटिकली इस कैरेक्टर को प्ले कर सके। नेक्स्ट न्यूज जो है वो भी यामी गौतम से ही रिलेटेड है। तो आपने शायद उनकी मूवी चोर निकल के भागा देखी होगी, जिसमें यामी गौतम प्ले कर रही थी नेहा ग्रोवर का कैरेक्टर एंड उनके साथ थे सनी कौशल जो कि प्ले कर रहे थे अंकित सेठी का कैरेक्टर। तो रिपोर्टेडली इस मूवी का सीक्वल भी हमें जल्दी देखने के लिए मिल सकता है, जिसको वापस से डायरेक्ट करेंगे अजय सिंह विद दिनेश विजन एंड अमर कौशिक बैकिंग अप द प्रोजेक्ट।
अंडर मैड डॉग फिल्म्स। और रिपोर्टेडली जो इसका सीक्वल होगा उसमें हमें और भी ज्यादा ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे, और भी ज्यादा थ्रिल्स देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे अंकित और नेहा दोनों की स्टोरी कंटिन्यू होगी एंड दोनों के बीच की इंटेंस राइवलरी भी देखने के लिए मिलेगी। इसकी फिल्मिंग स्केड्यूल्ड है टू बिगिन इन अर्ली 2025 as soon as Yami wraps up her upcoming biopic of शाह बानो। और सिंस सीक्वल्स की बात हो रही है तो नेटफ्लिक्स की ही एक और बहुत पॉपुलर मूवी रात अकेली है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, तो उसका भी सीक्वल आपको जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। एंड उसमें वापस से रिटर्न करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड उनके साथ फीमेल लीड में देखने के लिए मिलेंगी चित्रांगदा सिंह। और इस सीक्वल में वापस से हमें जटिल यादव एक हाई प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स केस सॉल्व करते नजर आएंगे, जिसको डायरेक्ट करेंगे हनी त्रेहन, जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट किया था। और अभी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेट में है, ऑन फ्लोर्स नेक्स्ट मंथ जाएगी एंड हो सकता है हमें 2025 के एंड तक ये मूवी देखने के लिए मिल जाए। एक और बहुत पॉपुलर मूवी है जिसके सीक्वल की चर्चा बहुत टाइम से हो रही है, पिक्चर है गली बॉय, लेकिन इसके सीक्वल में रिपोर्टेडली आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह नहीं नजर आएंगे। इसके सीक्वल में हमें एक नई कास्ट देखने के मिलेगी, जो कि रिपोर्टेडली विकी कौशल एंड अनन्या पांडे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर अर्जुन बरेन सिंह, जिन्होंने खो गए हम कहां मूवी डायरेक्ट करी थी, वो ये सीक्वल को डायरेक्ट करने वाले हैं। उनके अकॉर्डिंग अनन्या पांडे वुड बी द परफेक्ट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो शायद अनन्या पांडे का टाइम भी आ चुका है। आपके इस चीज को लेके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जितनी तुम्हें गली बॉय याद होगी उतनी शायद धड़क नहीं याद होगी, जो कि सैराट की रीमेक थी, लेकिन अब धड़क का भी सीक्वल आ रहा है और रिपोर्टेडली उसमें हमें सिद्धांत चतुर्वेदी देखने के लिए मिलेंगे विद तृप्ति डिमरी। तो अभी रिसेंटली तृप्ति डिमरी ने ही ये चीज रिवील करी कि उनकी रोमांटिक फिल्म विद सिद्धांत चतुर्वेदी का शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड जहां पे उन्होंने अपने को स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी एंड अपनी डायरेक्टर शाज़िया इकबाल को भी प्रेज किया। तो इस पिक्चर की अनाउंसमेंट मई 2024 में हो गई थी एंड होपफुली ये मूवी हमें जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। तो इतने सीक्वल्स की बात हो ही रही है तो एक और मोस्ट अवेटेड सीक्वल की बात कर लेते हैं, वॉर 2, जो कि इस साल रिलीज होने वाली है। एंड इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि इसमें हमें एक बहुत हाई ऑक्टेन डांस नंबर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक्चुअल में एक डांस फेस ऑफ होगा बिटवीन ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। तो इस चीज को लेके दोनों ही सुपर एक्साइटेड हैं, उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं उनके फैंस, जो कि नाटू नाटू वाला मैजिक वापस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड रिपोर्टेडली ये जो सॉन्ग होने वाला है इसमें देसी बीट्स होंगे विद इंटरनेशनल म्यूजिक एंड जो इसकी शूटिंग है वो रिपोर्टेडली ऋतिक रोशन के बर्थडे के बाद ही स्टार्ट होगी। तो कितने एक्साइटेड हो तुम इस फेस ऑफ को देखने के लिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम किसके लिए रूट करने वाले हो, किसका डांस जो है वो एकदम ही फिनोमिनल होने वाला है, ऋतिक रोशन का या फिर जूनियर एनटीआर का, वो भी जरूर बताना। तो मुझे पता है कि बहुत सारी सीक्वल्स की बात हो गई है, लेकिन एक और सीक्वल है जिसका वेट पता नहीं कौन कर रहा है, जिसमें फाइनली डेब्यू करने वाली है शनाया कपूर। तो सीक्वल है नन अदर देन स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, जिसमें इस बार हमें मूवी नहीं देखने के लिए मिलेगी, पूरी एक वेब सीरीज देखने के लिए मिलेगी, जिसकी डायरेक्टर होंगी रीमा माया एंड रिपोर्टेडली इसमें शनाया कपूर के साथ देखने के लिए मिलेंगी एक्ट्रेस अलाया एफ। तो क्या तुम शनाया कपूर के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर को एक मूवी से वेब सीरीज में कन्वर्ट होता हुआ देखने के लिए एक्साइटेड हो, मुझे जरूर बताना। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो है अपनी स्त्री से रिलेटेड, यानी कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से रिलेटेड। तो 2020 से ये बातें चल रही है कि उनकी एक मूवी नागिन आने वाली है, जो कि एक ट्रिलॉजी होगी जिसके 3 पार्ट्स होंगे एंड अब फाइनली उस पे एक मोहर लग गई है कि पिक्चर का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। और ये मोहर और किसी ने नहीं, खुद प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने लगाई है, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करी जहां पे उन्होंने नागिन की स्क्रिप्ट की एक फोटो पोस्ट करी टाइटल नागिन एन एपिक टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, जिसके कैप्शन में उन्होंने मेंशन किया मकर संक्रांति एंड फाइनली हिंटिंग कि पिक्चर जो है प्रोडक्शन के लिए तैयार है। तो टीवी पे तो नागिन एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर रहा है जिसको बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है। अब देखना ये है कि श्रद्धा कपूर इस रोल को कैसे एस करेंगे और ये 3 पार्ट्स में कैसे देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे नागिन की मच अवेटेड अपडेट आई, ऐसे ही एक और बड़ी अपडेट आई जिससे ये डिबेट ही खत्म हो गई है कि शक्तिमान कौन बनेगा। तो रिपोर्टेडली एक्टर बेजल जोसेफ एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं स्टारिंग रणवीर सिंह, जो कि एक बिग बजट बॉलीवुड अडेप्टेशन होने वाली है ऑफ द आइकॉनिक इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान। तो इसमें उनका रोल जो है वो एज अ सुपर हीरो ही होने वाला है और इस मूवी पे पिछले 5 साल से काम चल रहा है और इसकी फीमेल लीड के लिए एक्ट्रेस वामिका गब्बी को भी कंसिडर किया जा रहा है ड्यू टू हर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड वर्सेटैलिटी अक्रॉस लैंग्वेजेस। तो अगर आप रेगुलरली इस सेगमेंट को फॉलो करते हो तो मैं ये चीज आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शैतान की सक्सेस के बाद शैतान 2 एंड शैतान 3 भी हमें देखने के लिए मिलेगी।
अब इससे रिलेटेड एक नई न्यूज सामने आई है जिसमें हमें एक नया हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसकी पहली मूवी का टाइटल होने वाला है झलक, जो कि फीचर करेगी अमान देवगन को, जिन्होंने रिसेंटली आजाद मूवी से अपना डेब्यू किया है। और ये मूवी एक टर्किश मूवी का रीमेक होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर उमंग व्यास। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो है मूवी सिकंदर से रिलेटेड। तो जो लोग भी बेसब्री से सिकंदर मूवी का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये खबर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। इसमें जो फीमेल लीड प्ले कर रही है एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, वो अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गई है, जिसकी वजह से सिकंदर के शूटिंग शेड्यूल्स एंड उनकी अपकमिंग मूवी थमा के शूटिंग शेड्यूल्स को पुश कर दिया गया है। उन्होंने अपनी इंजरी से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जहां पे उन्होंने मेंशन किया, इंजरीज आर नेवर इजी बट आई प्रॉमिस टू बी बैक स्ट्रॉन्गर। थैंक यू टू माय अमेजिंग फिल्म मेकर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अलाउइंग मी टाइम टू हील। आई कांट वेट टू बी बैक ऑन सेट। तो होप कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए एंड इसका असर सिकंदर और थमा की रिलीज डेट पे ना पड़े। और नेक्स्ट जो अपडेट है वो है बॉर्डर 2 से रिलेटेड। तो आपको ये तो पता है कि बॉर्डर 2 की कास्टिंग फाइनल हो गई थी एंड अब इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने जा रही है इन कश्मीर विद वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ एंड आहान शेट्टी, जो कि रिस्पेक्टिवली आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ऑफिसर्स का रोल प्ले करने वाले हैं। और सिंस अब दिलजीत का जिक्र आ चुका है तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली कुछ फोटोज शेयर करी जो कि उनकी अपकमिंग मूवी पंजाब 95 में उनकी लुक से रिलेटेड थी। एंड ये जो मूवी है सितंबर 2023 में ऑलरेडी इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था इन टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और अब फाइनली ये बिना सेंसर हुए इंटरनेशनली रिलीज होने वाली है ऑन February 7। तो इस मूवी को लेके सेंसर बोर्ड की तरफ से 120 कट सजेस्ट किए गए थे ड्यू टू इट्स सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन अब फाइनली इसे बिना किसी कट्स के अपने अनसेंसर्ड वर्जन में ही रिलीज किया जाएगा। तो तुम्हारे इस मूवी को लेके क्या थॉट्स हैं, क्या तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे 2024 का बज़वर्ड AI था ना, मुझे लगता है 2025 का बज़वर्ड होने वाला है हॉरर कॉमेडी, जिसको लेके कुछ मूवीज की, कुछ यूनिवर्स की अनाउंसमेंट तो कहीं ना कहीं पे हो ही रही है, जिसमें सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया था मैडॉक फिल्म्स ने, जो उन्होंने साल के शुरुआत में ही अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने एक मूवी मेंशन करी थी शक्तिशालिनी। और अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि इस मूवी में कियारा आडवाणी फीमेल लीड प्ले करने वाली है, दो अभी किसी की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसी स्पेकुलेशन है कि वो इस मूवी में एक पावरफुल रोल प्ले करने वाली है। और इस मूवी की जो थीम होने वाली है वो एम्पावरमेंट और रेजिलियंस पे बेस्ड होगी। तो क्या तुम्हें लगता है ये कियारा आडवाणी ही इस मूवी में होगी या फिर उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस होंगी? तुम्हारे इस चीज को लेके क्या गेसेस है वो जरूर शेयर करना। और जैसे ये एक उड़ती खबर है, ऐसे एक और खबर आई है अबाउट द मच अवेटेड रियूनियन ऑफ आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा कपूर। तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ये दोनों हमें फाइनली देखने के लिए मिल सकते हैं इन डायरेक्टर मोहित सूरीज अपकमिंग मूवी, जिनके साथ उन्होंने पहले आशिकी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में भी काम कर रखा है। एंड दो अभी इस चीज पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स दोनों ही एक्टर्स काफी इंटरेस्टेड हैं और अभी इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे काम चल रहा है। तो ये तो थी इस हफ्ते की मेजर अपडेट्स एंड इसके अलावा मुझे 2 मेजर री रिलीजेस के बारे में पता है। एक बरेली की बर्फी जो कि रिलीज हो रही है 7 फेब को एंड दूसरी इंटरस्टेलर जो फाइनली रिलीज हो रही है अगेन 7 फेब को। तो इन दोनों में से तुम कौन सी री रिलीज मूवी देखना ऑप्ट करोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाकी अगर इस टाइप का ही कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हो तो जिम्मेदार नागरिक बनो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।